स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 12 कोलंबस डिस्कवर्स अमेरिका फर्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 में देखा था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। और जो भी स्टूडेंट तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे वीडियो हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो कोलंबस है वो यात्रा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। तो वो भिखारियों को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको जबरन अपने दल में शामिल कर लेता है और शुक्रवार 3 अगस्त 1492 को यात्रा पर निकल पड़ता है। ठीक है। और उसका जो पहला लक्ष्य होता है वो होता है कैनरी आइलैंड, पश्चिम की ओर जाते हुए। आगे चलते हैं। ऑन द वे टू द कैनरी आइलैंड के रास्ते में वन ऑफ द शिप, एक जो शिप है द पिंटा, लॉस्ट हर रडर, उसकी जो पतवारें होती हैं वो खो जाती हैं, टूट जाती हैं। दिस वाज परहैप्स नो एक्सीडेंट बट द वर्क ऑफ सम ऑफ द क्रू हु डिड नॉट वांट टू टेक पार्ट इन द वॉयज। ये शायद कोई दुर्घटना नहीं थी, लेकिन ये कुछ क्रू के जो दल के कुछ लोग थे उनका काम था जो इस यात्रा में भाग लेना नहीं चाहते थे। कोलंबस हैड टू स्टे सम टाइम एट द कैनरी आइलैंड फॉर द शिप रिपेयर। कोलंबस था वो कैनरी आइलैंड में कुछ समय के लिए रुक गया जो शिप थी उसे रिपेयर करने के लिए। द पिंटा वाज फिटेड विद द न्यू रिडर, और पिंटा जो नई शिप थी उसमें कुछ नई पतवारें लगाई गई। एंड देन दे सेट सेल अगेन, और फिर से यात्रा पे निकल पड़े। फ्रॉम नाउ ऑन, और अब दे वर इज कम्प्लीटली अननोन सी, वो एक अनजान समुद्र में थे। दे सेल्ड ऑन एंड ऑन, वो लगातार तैरते गए। दे सीम टू बी नो एंड टू द सी, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि समुद्र का कोई अंत नहीं है। एंड एज द डे वेंट बाय, जैसे दिन निकलते गए, द फियर्स अमोंग द सेलर ग्रू, तो जो सेलर थे, नाविक थे, उनके अंदर जो खतरा था, जो डर था, वो आने लगा। ऑन द 8th डे, 8वें दिन, दे सा 2 बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द सी, उन्होंने 2 पंछियों को समुद्र के ऊपर उड़ते हुए देखा। दिस गेव देम द होप, इस बात ने उन्हें आशा दी कि लैंड वाज नियर, की कोई ज़मीन जो है वो पास में है। बट लेकिन दिस होप टर्न आउट टू बी फॉल्स, लेकिन जो ये होप थी, आशा थी, वो झूठी साबित हो गई। देन ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, दे केम अपॉन अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ सी, वो एक अनजान प्रकार के समुद्र में आ गए। इट्स सरफेस, इसकी जो सतह थी वह थिक विथ सीवीड, वो समुद्री घास से भरी हुई थी, मोटी थी। दिस सी ऑफ सीवीड कॉल्ड द सार्गेसो सी, ये जो सीवीड्स का समुद्र था उसे सार्गेसो सी कहा जाता था। कवर्स एन एरिया 7 टाइम ऑफ एक्सटेंट ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस का एरिया था उसके 7 गुने एरिया को कवर किए हुए था। सीइंग इट, इसे देखकर, द सेलर वर टेरिफाइड, जो सेलर थे, नाविक थे, वो भयभीत हो गए। बट लेकिन व्हेन दे सा दैट द शिप कट देयर वे थ्रू दिस सीवीड इजली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो उनकी शिप्स थी अपने सीवीड को, अपने रास्ते से जो सीवीड थी उसे आसानी से काट रही थी, दे टुक हार्ट अगेन, तो उन्हें राहत की सांस ली। बट लेकिन सून समथिंग हैपेंड विच कॉज्ड एवन ग्रेटर टेरर, लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ जो बहुत ज़्यादा डराने वाला था। द नीडल ऑफ द कंपास विच शुड पॉइंट नॉर्थ, जो कंपास की सुई थी, नीडल थी, दिशा सूचक की जो सुई थी जो अक्सर नॉर्थ को, उत्तर को दिखाती है, वाज
नाउ पॉइंटिंग नॉर्थ वेस्ट, अब वो उत्तर पश्चिम को दिखा रही थी, इशारा कर रही थी। व्हेन दिस वाज ऑब्जर्व, जब इसे ऑब्जर्व किया गया, इसका निरीक्षण किया गया, द क्रू डिमांडेड दैट द शिप शुड इमीडिएटली टर्न बैक होम, तो उनका जो दल था उन्होंने ये डिमांड की कि तत्काल ही इमीडिएटली जो शिप हैं उन्हें घर की तरफ मोड़ देना चाहिए। कोलंबस हाउएवर, तब भी जो कोलंबस था, वुड नॉट एग्री, वो सहमत नहीं हुआ। फॉर हिम, उनसे, टू सेल बैक, वापस जाने के लिए, ना वाज अनथिंकेबल, कोलंबस था उनसे सहमत नहीं हुआ, उसके लिए वापस जाना जो था वो अनथिंकेबल था, ऐसा सोचना भी मुश्किल था। इट वुड मीन टू ruin ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर्च्यून, इसका मतलब था कि अपना जो जीवन है और जो भाग्य है उसे नष्ट कर देना। ही वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड, वह सफलता के लिए दृढ़ संकल्पित था। एंड टू गो ऑन टिल द एंड, और अंत तक जाने के लिए, वह अंत तक जाने के लिए और इसमें सफल होने के लिए कैसा था, संकल्पित था। द फ्राइटेंड क्रू डिड नॉट नो व्हाट टू डू, जो दल था डरा हुआ दल था, तो ये नहीं जानता था कि क्या किया जाए। सम थॉट दैट द बेस्ट प्लान वुड बी टू थ्रो कोलंबस इनटू द सी, और जो कुछ लोग थे उन्होंने एक बेहतर योजना सोची कि कोलंबस को समुद्र में फेंक देना बेहतर होगा। देन दे कुड गो होम, और उसके बाद वो लोग घर चले जाएंगे। कोलंबस न्यू, कोलंबस जानता था, व्हाट वाज पासिंग इन द माइंड्स ऑफ हिज मैन, कि उसके जो आदमी हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। एवरी डे, हर एक दिन, ही वेंट अमॉन्ग द क्रू एंड ट्राइड टू इनकरेज देम, वह अपने दल के लोगों के बीच में जाता और उनको उनका साहस बढ़ाने में या साहस बढ़ाने की कोशिश करता था। एंड विन देयर फ्रेंडशिप बाय टॉकिंग टू देम, और उनसे बात करके उनकी मित्रता को जीतने का प्रयास करता था। एक दिन ही कंफर्ट देम विद सॉफ्ट वर्ड, उसने उनसे सरल शब्दों में कहा। अनदर डे, अगले ही दिन, ही डिस्क्राइब टू देम अ ग्रेट रिच, उन्हें क्या करता, बहुत अधिक धन, ईच ऑफ देम, हर एक को बहुत सारा धन देने की बात करता। वुड बिन व्हेन दे रीच इंडिया, जब वो भारत पहुंच जाएंगे तो उनको बहुत सारा धन देने की बात कहता। समटाइम, कभी कभी, ही वॉन्ट देम ऑफ द पनिशमेंट गिवन टू द सेलर हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर कैप्टन एट द सी, कभी कभी वह उनको पनिशमेंट देने की चेतावनी देता कि जो अपने सेलर जो है उसका जो कैप्टन है समुद्र में उससे छल करेगा, उससे वो क्या करेगा, पनिशमेंट देगा, ऐसा धमकाता। इन दिस वे, इस प्रकार, फ्रॉम डे टू डे, हर एक दिन, ही ड्रू देम ऑनवर्ड, वह उनसे मिलता, प्रोमिसिंग देम, उनको ये वादा करता, द लैंड वुड बी सीन वेरी सून, कि जल्द ही उन्हें धरती दिखाई देगी। एंड एट थ्रो दिस सेल्ड ऑन सेल, और तब भी यद्यपि वो क्या थे, तैरते जा रहे थे। देयर वाज नो साइन ऑफ लैंड, और ज़मीन का कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे जो कोलंबस है क्रिमिनल्स और जो प्रिजनर्स हैं और जो बैगर्स हैं उनको अपने दल में शामिल करता है, जरूर उनको ले जाता है। उनका वो लोग लगातार पश्चिम की ओर जाते जाते हैं, उन्हें ज़मीन का कोई भी साइन नहीं दिखाई देता। कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो क्या करें, कोलंबस को समुद्र में फेंक दें और वापस घर चले जाएं। तो जो कोलंबस है कभी कभी उनको प्यार से बात करता है, कभी डराता है, कभी उन्हें बहुत सारा धन देने की बात कहता है और उन्हें ये विश्वास दिलाता है कि जल्दी जो है वो धरती को देखेंगे, और वो तैरते जाते हैं लेकिन उन्हें धरती के कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट पार्ट अगले चैप्टर में, उससे हम नेक्स्ट में कवर करेंगे। और इस लेसन की जो वर्ड पावर है, एक्सरसाइज है, उसे आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।